उधर अपनी मिसाइलों के परीक्षणों से खलबली मचाने वाले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक होटल के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सुर्खियों में आ गए। वो वहां राजधानी प्योंगयांग में हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने होटल के अंदर पूल का जायजा लिया। उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर नेता वहां लोगों से हंसी मजाक भी करते दिखाई दिए। किम जोंग उन के इस अंदाज की चर्चा हर तरफ शुरू हो गई क्योंकि वो अक्सर अपने सख्त तेवरों की वजह से खबरों में आते रहे। यही नहीं, खतरनाक मिसाइलों के परीक्षणों के लिए भी उन्हें जाना जाता है। लेकिन होटल उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर कोरिया के शासक बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में टकराव के हालात बनने से तनाव बढ़ गया। टीएमसी के कार्यकर्ता एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के लिए हो रहे सर्वे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी एक सरकारी दफ्तर के अंदर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर रही थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान रास्ते में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया। इसे देखते हुए वहां मौजूद पुलिसकर्मी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच खड़े हो गए। इससे पहले कि वहां हालात बिगड़ते, पुलिसकर्मियों ने उन कार्यकर्ताओं को शांत करवा दिया। उधर गोवा में सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वो लोग बेरोजगारी, बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने सीएम आवास पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। गोवा के पणजी में मौजूद आजाद मैदान के पास भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हंगामा चलता रहा। उन लोगों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो? हमारा जो यहाँ पे गोवन का जो लैंड है वो चोरी हो रहा है। हंगामा बढ़ने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। इस दौरान वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लग गए। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इधर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान आतंकियों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चश्मों का इस्तेमाल करेगी। बताया गया कि आतंकी खतरे को देखते हुए पुलिस ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर यह खास चश्मा तैयार किया और इस अनोखे चश्मे की खासियत यह होगी कि इससे पलक झपकते ही आतंकियों और अपराधियों की पहचान हो सकेगी। इस चश्मे में एक छोटा सा कैमरा लगा है जो इसे पहनने वाले पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन में मौजूद खास ऐप से जुड़ा होगा। बताया गया उस ऐप में करीब 65,000 आतंकियों और अपराधियों का डेटा मौजूद होगा, यानी उनसे जुड़ी हर जानकारी उस ऐप में होगी। और जब पुलिसकर्मी इस चश्मे को पहनकर भीड़ पर नजर डालेंगे तो चश्मा ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को स्कैन कर तुरंत उसकी पहचान कर लेगा। में एक मोबाइल फोन इससे कनेक्ट होगा और ये आतंकवादी या गतिविधियों को पकड़ने का मादा रखने में पूरी तरह से कामयाब होगा। बताया गया कि संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करते ही एआई वाला यह चश्मा पुलिसकर्मी को मोबाइल फोन के जरिए संकेत दे देगा और पुलिस के लिए निगरानी करना और आतंकियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। इस तकनीक का पहली बार गणतंत्र दिवस के दिन इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये खास चश्मा उन अपराधियों की भी पहचान कर लेगा जिन्होंने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना हुलिया बदल रखा। बताया गया कि इस चश्मे के साथ जुड़े ऐप में किसी अपराधी की तस्वीर अगर बहुत पुरानी होगी तब भी ये एआई की मदद से उसके आज के चेहरे की पहचान कर लेगा। इसके अलावा किसी के पास अगर कोई संदिग्ध चीज होगी तो उसे भी ये ट्रैक कर सकता है। बताया गया कि दिल्ली की सभी अहम जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को यह चश्मा दिया जाएगा। इनफ ग्लासेस हम डिप्लॉय करेंगे इस बार, ताकि अगर कोई आदमी आता है तो उसको तुरंत उसके एफआरएस के माध्यम से उसको पहचाना जा सके और उसको वहीं डिटेन भी किया जा सके। बताया गया पुलिस ने इस बार पूरी दिल्ली में 30 से ज्यादा सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाए ताकि उनके जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा सके। उधर लखनऊ में कोर्ट परिसर में अमीना नाम की एक महिला की गिरफ्तारी के तरीके पर बवाल खड़ा हो गया। इस मामले में 2 दारोगाओं और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया और उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अमीना पर आरोप है कि उन्होंने अमान नाम के युवक के साथ मिलकर अपने पति को जेल भेजने की साजिश रची थी और उस साजिश के तहत उन्होंने पति के मोबाइल नंबर से 14 जनवरी को सामान ढोने वाली एक गाड़ी बुक कराई। आरोप है कि उसमें अमीना के प्रेमी बताए जा रहे अमान ने गोमांस रख दिया था, जिसे बजरंग दल के लोगों ने पकड़ लिया था। मालूम है यार। अच्छा, ठीक नहीं ये व्यक्ति ने ऑनलाइन बुक कराया। ऑनलाइन तुम नहीं देख सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो, काले हजार है।
साजिश से पर्दा उठने के बाद पुलिस आरोपी महिला को पकड़ने के लिए कोर्ट परिसर पहुंच गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ने पर इस मामले में 2 दारोगा और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। उधर आंध्र प्रदेश में एक बस और ट्रक की टक्कर के बाद भयानक आग लग गई। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में लोगों से भरी एक बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर के बाद बस में भयंकर आग लग गई। वहां खौफनाक लपटों में झुलसने से 3 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए। बताया गया बस का टायर फटने के बाद वो बेकाबू होकर ट्रक से भिड़ गई थी। मध्य प्रदेश के सतना में पारिवारिक संपत्ति के विवाद में एक हिंसक झड़प हो गई। उस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। बताया गया कि इस झड़प में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। 100 बात की एक बात कही नवाज देवबंदी ने, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।